मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को मैं कहना चाहता हूं, कब यहाँ पर राज्य में सरकार चला रहे हैं, अपराधियों का, गुंडों का दबदबा कायम करने का काम कर रहे हैं। एक ही मांग है कि जो भी अपराधी है उसको ऐसा सजा मिले कि दोबारा इस इलाके में इस तरह की घटना करने की कोई जरूरत नहीं करेगी। परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और जो भी मदद है अधिक से अधिक उसको मदद मिलना चाहिए और अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो शासन प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है झारखंड में। आप सोचिए, घटना 3 दिन लगभग बीता है, एसपी और डीसी अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुई कि हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुमुंडा गांव के बच्ची के साथ इस प्रकार से जो बहुत ही घृणित घटना जो घटी है, वैसे हमने इस जिले के जिलाध्यक्ष श्री बीका जी को, यहाँ के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी को, इस क्षेत्र के माननीय विधायक प्रदीप जी को और बगोदर के विधायक श्री नागेंद्र जी को, बरकट्ठा के विधायक श्री अमित जी को, रामगढ़ के माननीय विधायक रोशनलाल चौधरी जी को और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता श्री अमर बारू जी समेत सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने विचार किया उस दुखिया परिवार से जाकर मिलना चाहिए। और जैसे ही गांव में आया तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस राज्य में किसी की सरकार चल रही है। ऐसा लगा जैसे अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में सहित पूरे बिशुनगढ़ में वो तेजी के साथ बढ़ा है। अपराधियों का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भय खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने, उनके अगल बगल के लोगों ने बतलाया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म करने के बाद उसके जीभ काटे गए हैं, उसके दोनों आंख निकाले गए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हो रहा है। एक तरफ हम दुर्गा जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं चैती दुर्गा का, देवी देवताओं के पूजा पाठ में पूरा देश, पूरा राज्य लगा हुआ है। दूसरी तरफ देवी स्वरूपा मेरी बेटी के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने जो जघन्य अपराध करने का काम करके उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या करने का काम किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कहना चाहता हूं, वो इस गांव में आकर देखें वो बच्ची 4 दिन से कैसी बेसुध पड़ी है, कैसी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे गांव के लोग का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को मैं कहना चाहता हूं, कब यहाँ पर राज्य में सरकार चला रहे हैं, अपराधियों का, गुंडों का दबदबा कायम करने का काम कर रहे हैं। लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, प्रशासन के लोग ट्रक की गिनती करने में लगे रहते हैं। अपराधी बेखौफ होकर के बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हो और नहीं तो सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा और झारखंड राज्य में आने वाले प्रत्येक जिला केंद्र पे हमारी बेटी और बहन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में इस हत्याकांड के विरोध में, इस दुष्कर्म के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। उसके बावजूद भी सरकार प्रशासन नहीं चेती तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता झारखंड को बंद करने का काम करेगा, झारखंड को ठप करने का काम करेगा। और ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा से कोई भी कम मंजूर नहीं है, ताकि और किसी दूसरी बेटी की अस्मत नहीं लूटी जा सके, दूसरी बेटी की हत्या नहीं की जा सके। अपराधियों में इस घटना के बाद से भय होना चाहिए कि यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो मुझे फांसी के फंदे में भी चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना इस क्षेत्र की जनता चाहती है, उसके माँ पिताजी चाहते हैं। और मृतक परिवार, जो उनके माँ पिताजी, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम प्रशासन काम करे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे,
और उचित मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि 72 घंटे हो गए, अभी तक इस मामले में कुछ भी निकल कर नहीं आया है कि कौन अपराधी। नहीं आएगा। तो मैं पहले बोला, प्रशासन के लोग झारखंड को लूटने में, दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं। सरकार का एक एक तंत्र, जब क्षेत्र में उनकी बहाली होती है तो पैसे का दे करके आते हैं। उनका फोकस पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है, उनका फोकस पॉइंट पैसा लूटना होता है, उनका फोकस पॉइंट बालू का गाड़ियों को पार कराना, कोयले का गाड़ियों को पार कराना, अपराधियों को संरक्षण देना, वो फोकस पॉइंट है। 100 घंटा होने चला, उनका फोकस पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए इसे गांव में, इतना बड़े आबादी में, गांव के बीच में बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया, हत्या की गई।